डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आंखों में आंसू इसलिए आए थे क्योंकि भारतीय संविधान को तैयार करना उनके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक अत्यंत भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण था। बाबा साहेब ने दलित समुदाय और समाज के शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया था। संविधान, जिसे उन्होंने मुख्य रूप से तैयार किया, एक ऐसा दस्तावेज था जो समाज के हर वर्ग को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। यह उनके संघर्षों की परिणति और एक नए, न्यायपूर्ण समाज की ओर पहला कदम था। उनकी आंखों में आंसू इसलिए भी आए क्योंकि वे जानते थे कि संविधान बनाकर उन्होंने भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी है, जिससे वे सशक्त हो सके। यह उनके लिए गर्व, संतोष और भावनात्मक अनुभव का क्षण था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आंखों में आंसू इसलिए आए थे क्योंकि भारतीय संविधान को तैयार करना उनके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक अत्यंत भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण था। बाबा साहेब ने दलित समुदाय और समाज के शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया था। संविधान, जिसे उन्होंने मुख्य रूप से तैयार किया, एक ऐसा दस्तावेज था जो समाज के हर वर्ग को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। यह उनके संघर्षों की परिणति और एक नए, न्यायपूर्ण समाज की ओर पहला कदम था। उनकी आंखों में आंसू इसलिए भी आए क्योंकि वे जानते थे कि संविधान बनाकर उन्होंने भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी है, जिससे वे सशक्त हो सके। यह उनके लिए गर्व, संतोष और भावनात्मक अनुभव का क्षण था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए भारतीय संविधान का निर्माण केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन के संघर्षों और उनके विजन को साकार करने का अवसर था। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक असमानताओं से मुक्त होकर हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। जब संविधान सभा में अंतिम रूप से संविधान पारित हुआ, वह क्षण उनके लिए गहरे भावनात्मक महत्व का था। आजादी के बाद भी भारतीय समाज में दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव और अत्याचार जारी थे। संविधान बनाकर बाबा साहब ने इन असमानताओं के खिलाफ एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया। ये संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य में बदलने वाला दस्तावेज था, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित था। उनकी आंखों में आंसू शायद इस बात की भी प्रतीक थे कि उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा कर लिया था। हालांकि उन्हें इस बात का भी एहसास था कि समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए केवल संविधान बनाना ही काफी नहीं था, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन और समाज में मानसिकता में बदलाव लाना भी जरूरी था। यह आंसू उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनके सपनों का परिणाम थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जीवन असमानता, भेदभाव और सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक था। भारतीय संविधान का निर्माण उनके लिए व्यक्तिगत और राष्ट्रीय मुक्ति का साधन था। जब संविधान बन रहा था, तब वे न केवल एक विधि विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहे थे, बल्कि एक सामाजिक सुधारक और दलित वर्ग के मसीहा के रूप में भी अपनी भूमिका निभा रहे थे। उनके लिए ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि सामाजिक समानता और न्याय का एक साधन था, जो लाखों शोषितों और दलितों को अपने पैरों पर खड़ा करने का माध्यम बनने वाला था। उनके आंसू उनके वर्षों के संघर्ष, त्याग और समाज में दलित वर्ग के प्रति फैले अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतिबिंब थे। बचपन से ही बाबा साहेब ने जाति आधारित भेदभाव और अपमान का सामना किया था। एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें शिक्षा, समाज और अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लड़नी पड़ी। जब संविधान सभा में उन्होंने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया, तब यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। संविधान के माध्यम से उन्होंने उन सभी बंधनों को तोड़ने की कोशिश की जो सदियों से भारतीय समाज को जकड़े हुए थे। यह उनके लिए सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति थी, एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो। उनकी आंखों में आंसू शायद इस बात की भी निशानी थी कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को साकार किया था, लेकिन इसके साथ ही उन्हें ये भी एहसास था कि असली चुनौती अब शुरू हो रही थी, इस संविधान को सही मायनों में लागू करना और समाज में वास्तविक समानता और न्याय सुनिश्चित करना। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की आंखों में आंसू इसलिए आए थे क्योंकि भारतीय संविधान को तैयार करना उनके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से एक अत्यंत भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण था। बाबा साहेब ने दलित समुदाय और समाज के शोषित वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया था। संविधान, जिसे उन्होंने मुख्य रूप से तैयार किया, एक ऐसा दस्तावेज था जो समाज के हर वर्ग को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। यह उनके संघर्षों की परिणति और एक नए, न्यायपूर्ण समाज की ओर पहला कदम था। उनकी आंखों में आंसू इसलिए भी आए क्योंकि वे जानते थे कि संविधान बनाकर उन्होंने भारतीय समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक मजबूत आधारशिला रखी है, जिससे वे सशक्त हो सके। यह उनके लिए गर्व, संतोष और भावनात्मक अनुभव का क्षण था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के लिए भारतीय संविधान का निर्माण केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन के संघर्षों और उनके विजन को साकार करने का अवसर था। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां जाति, धर्म, लिंग और आर्थिक असमानताओं से मुक्त होकर हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। जब संविधान सभा में अंतिम रूप से संविधान पारित हुआ, वह क्षण उनके लिए गहरे भावनात्मक महत्व का था।
आजादी के बाद भी भारतीय समाज में दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव और अत्याचार जारी थे। संविधान बनाकर बाबा साहब ने इन असमानताओं के खिलाफ एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार किया। ये संविधान भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य में बदलने वाला दस्तावेज था, जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित था। उनकी आंखों में आंसू शायद इस बात की भी प्रतीक थे कि उन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा कर लिया था। हालांकि उन्हें इस बात का भी एहसास था कि समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए केवल संविधान बनाना ही काफी नहीं था, बल्कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन और समाज में मानसिकता में बदलाव लाना भी जरूरी था। यह आंसू उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनके सपनों का परिणाम थे।